हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिट ट्रेंड स्टूडियो। आज इस वीडियो में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। चैनल पे एक वेट लॉस सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वेट लॉस सीरीज़ डिटेल में होने वाली है। हम इसमें सब चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए आपको, कैसे आपको मैक्रोस कैलकुलेट करने चाहिए, कुछ एडवांस टिप्स भी होगी जिससे कि आप फैट लॉस जो आपकी जर्नी है उसको फास्ट अप बना सकते हैं। और अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो उसमें कौन कौन से सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए। आज उस वेट लॉस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक मैंने फ़र्स्ट क्यों लिया है, क्योंकि जब आप एक जर्नी पे जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपकी डेस्टिनेशन या गोल ही आप गलत सेट करेंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आना चाहिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। चलिए वेट लॉस की बात करते हैं। वेट लॉस की जर्नी कब स्टार्ट होती है। नॉर्मल अगर हम बंदा लें तो वो जब आउट ऑफ शेप हो जाता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाती है और थोड़ा सा फैट गेन कर लेते हैं जब वो, तो उनको लगता है चलो यार अब हमें थोड़ा वेट लॉस करना चाहिए। तो जब वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो इसमें वेट क्या है। वेट इज़ जस्ट अ नंबर। वेट की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का वेट दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला होता है फैट मास, दूसरा होता है लीन बॉडी मास। ये जो फैट मास होता है, ये जब हम फैट गेन करते हैं तो उसमें काउंट होता है, ये बढ़ता घटता रहता है। लीन मास में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी बॉडी में बोन वेट होता है, वाटर होता है, फिर मसल होते हैं। तो ये सब लीन मास में आता है। कोई भी बोलता है वेट लॉस मुझे करना है तो बोल तो वो ये रहा है कि वेट लॉस करना है, बट एक्चुअल में वो चाहता है फैट लॉस करना। क्योंकि आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें आपका मसल मास जो है वो कम हो। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है उसमें यही बोला जाता है। जब भी कोई प्लान सेल किया जाता है तो उसमें यही बोला जाता है कि लूज़ बॉडी वेट 5 kg इन 1 वीक, 10 kg इन 2 वीक्स। जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती वो यही सोचते हैं ठीक है यार हमें फ़ैट कम करना है तो हमें वेट लॉस करना पड़ेगा। बट आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो आप पहले थे उसका श्रिंक वर्जन हो जाए। वेट कम होने के बाद भी आपका फ़ैट है आपके चेस्ट के अराउंड, आपके जो बेली है उसके अराउंड, ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जब भी आप वेट लॉस पे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका फ़ैट लॉस पे। वेट जो है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। जब आप फैट लॉस करेंगे तो वेट तो ऑब्वियसली आपका कम होगा ही, बट आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप जब वो उस जर्नी पे है तो आपका जो मसल मास है वो कम ना हो। अब काफ़ी सारी मार्केट में ऐसा ही बोला जाता है कि टोनिंग वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका जो आर्म है उसकी टोनिंग कीजिए या आपकी चेस्ट है उसकी टोनिंग कीजिए। टोनिंग कुछ नहीं होती। हमारी जो बॉडी होती है वो ये सब नहीं समझती टोनिंग वगैरह। वो सिर्फ दो ही चीज़ समझती है, एक तो फैट गेन करना और लॉस करना, दूसरा मसल गेन करना और मसल लॉस करना। अब मार्केट में बहुत सारी ऐसी डाइट भी दी जाती है, जैसे कि आप कीटो डाइट या फिर आप बहुत कम कैलोरीज में आपकी कार्ब साइकिल चलाई जाती है, क्रैश डाइट दी जाती है। तो उन डाइट को फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल आपका वेट लॉस होगा, एकदम ग्रेजुअली कम होगा, बट उसमें मोस्टली आपका क्या होता है, आपका वाटर लॉस होता है। जब आप एकदम कम कैलोरीज में चले जाते हैं, आप सॉल्ट छोड़ देते हैं, तो उसमें आपका वाटर कम होता है और वो टेम्परेरी होता है। अगर आप थोड़ी सी वो डाइट छोड़ेंगे तो आपका वापस से बहुत जल्दी वो वेट गेन हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो डाइट ख़राब है, बट वो डाइट में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बट मैं ये बोलूँगा बेस्ट डाइट नहीं है। ये सारी डाइट एथलीट्स वगैरह बिल्कुल फॉलो करते हैं जब उनको कम अपना एकदम वेट कम करना है, किसी कैटेगरी में उनको खेलना है, तब ये कम किया जाता है। तो उसमें वाटर लॉस करते हैं वो, तो उसमें आपसे
आपका 1-2 किलो आराम से कम हो जाता है। आप जो सॉल्ट होता है वो छोड़ दीजिए, आपका ग्रेजुअली एकदम कम हो जाएगा वेट। बट हमारे लॉन्ग अगर हमारी जर्नी है और लॉन्ग टाइम के लिए हम ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए जो कि हम अपने जो रेगुलर जो रूटीन होता है उसमें फॉलो कर सकें। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2 लोग हैं जिनका बॉडी वेट लेट्स से 80 kg है। सो एक ने फॉलो किया है फैट लॉस, मेनली उसने फोकस किया फैट लॉस पे, और एक ने किया है वेट लॉस पे। तो एक तो सोच रहा है कि मसल मेंटेन मुझे रखना है बट मुझे साथ में फैट लॉस भी करना है, और दूसरा सिर्फ वेट लॉस पे फोकस कर रहा है कि मुझे किसी तरह अपना वेट लॉस करना है। तो आप जब रिज़ल्ट देखेंगे कि ये जो बंदा है जो फैट लॉस पे फोकस कर रहा था उसने 5 किलो वेट कम किया है, और दूसरा जो वेट लॉस पे फोकस कर रहा था उसने भी 5 किलो कम किया है, आप उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा, उनकी जो बॉडी आप देखेंगे, जो पिक्चर देखेंगे, वो टोटली डिफरेंट होगी। जो वेट लॉस पे फोकस कर रहा था वो बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बस जस्ट क्या है, जब पहले था वो श्रिंक हो जाएगा उससे। फैट उसका जब आप कपड़े उतारेंगे तो फैट उसमें भी दिखेगा, आपका बेली के अराउंड फैट होगा। बट जो ये फैट लॉस पे फोकस कर रहा था उसकी जो बॉडी होगी वो अच्छी फ्रेम में होगी, मसल उसने क्योंकि मेंटेन करके रखा है, तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे फैट लॉस और वेट लॉस में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। और बहुत सारे लोग मेरे को रीच आउट करते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम काफ़ी टाइम से वेट लॉस कर रहे हैं तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस भी होती है। आप जब अपना फैट लॉस जर्नी पे हैं तो बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आएगा कि आपका वेट बढ़ गया है। तो वेट कई बार ऐसा होता है कि आपका जब मसल गेन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी बढ़ता है। कई बार आपको ऐसा होगा कि हमारा मतलब वेट बिल्कुल ही कम नहीं हुआ, बट आप जब अपनी पिक्चर्स लेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आपकी जो मसल्स का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो आपकी बॉडी थोड़ी शेप सिमेट्री में दिखेगी। तो इसलिए फ्लक्चुएशन से आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल आपका जो गोल है वो अचीव होगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रहना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल आपको वो रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब इतनी देर से जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसको एक बारी समराइज़ कर लेते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको फैट लॉस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेट लॉस। वेट लॉस आपका बिल्कुल होगा, उसका बाई प्रोडक्ट ही होता है वो। तो जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो फैट लॉस पे आपको ध्यान देना है, और दूसरा जो मसल होती है या तो आप उसको मेंटेन करके रखें, जो बिगिनर्स हैं उनको तो मसल गेन होगा ही, या फिर जो एडवांस है काफ़ी टाइम से अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो वो लोग को मसल मेंटेन करनी है या फिर गेन करनी है। तो मेन फोकस ये होना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे फैट लॉस में आपको कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली करनी चाहिए, जो कि बेस होता है उसका। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीक आएगी वीडियो। मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहें।